नाज़रीन ग्रामी, आज हम दुनिया के उस मकाम का जिक्र करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर साल खबरों और बहस का हिस्सा बनता है। एक ऐसी जगह जहां साइंसदान बार बार तहकीक करने जाते हैं, जहां माहिरीन जमीन के नीचे छुपी हकीकतों को जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही 2026 शुरू हुआ, वहां कुछ ऐसा होने लगा जिसने खुद साइंसदानों को भी खौफजदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं दरियाए फुरात की, वही दरिया जिसके बारे में 2025 में साइंसदानों ने कहा था कि यह शायद 2040 तक मुकम्मल खुश्क हो जाएगा। लेकिन 2026 में नई तहकीक के बाद मालूम हुआ कि यह दरिया अंदाजों से कहीं ज्यादा तेजी से सूख रहा है और अब माहिरीन ने एक नई और आखिरी तारीख भी जारी कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि वो तारीख क्या है और क्यों दुनिया भर के मजहबी लोग इस दरिया के खुश्क होने से खौफजदा है। आखिर क्या राज है जो सदियों से इस दरिया के नीचे दफन है। नाज़रीन ग्रामी, दरियाए फुरात का जिक्र सिर्फ तारीखी किताबों में ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े मज़ाहिब और मुकद्दस किताबों में भी बहुत अहमियत के साथ किया गया है। इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब में इस दरिया के हवाले से ऐसी पेशगोइयां हैं जो आज के हालात से हैरत अंगेज तौर पर मेल खाती हैं। कई मजहबी रिवायात के मुताबिक दरियाए फुरात का खुश्क होना एक ऐसी अलामत है जो दुनिया के खात्मे या एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करती है। ये कहा जाता है कि जब ये दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो जमीन के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो पूरी दुनिया में फसाद और जंगों का सबब बनेंगी। मजहबी किताबों में यह भी बताया गया है कि उस वक्त इंसानियत एक ऐसे दौर में दाखिल होगी जहां बीमारियां आम हो जाएंगी, कहत पड़ेगा और लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ये बातें सुनने में जितनी खौफनाक लगती हैं, मौजूदा हालात को देखकर लोग इतने ही ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि दरिया की सतह जिस तेजी से नीचे जा रही है वो उन कदीम बातों की याद दिला रही है। और दोस्तों, जैसे जैसे दरिया का पानी कम हो रहा है, जमीन के वो हिस्से सामने आ रहे हैं जो हजारों साल से पानी के नीचे छुपे हुए थे। माहिरीन आसार कदीमा जब इन इलाकों में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां से ऐसी चीजें बरामद हो रही हैं जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। दरिया की तह से कदीम शहरों के खंडरात, ऐसी इमारतें जिन पर अजीब नक्शो निगार बने हुए हैं और ऐसी सुरंगें मिली हैं जो जमीन के बहुत अंदर तक जाती हैं। इनकी बनावट देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां कोई बहुत ही तरक्की याफ्ता और पुरस्कार कौम आबाद थी। इन गारों और सुरंगों के अंदर कुछ ऐसे कदीम निशानात भी मिले जिन्हें आज तक कोई डिकोड नहीं कर सका, यानी कोई नहीं समझ सका कि क्या लिखा है या क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है। साइंसदान इन दरियाफ्तों पर हैरान तो हैं, लेकिन साथ ही एक अनजाना सा खौफ भी इनके दिलों में बैठ गया है। इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात वो अजीबो गरीब आवाजें हैं जो इन खुश्क होती हुई जगहों और गारों से सुनाई दे रही हैं। मकामी लोग और वहां काम करने वाले कुछ माहिरीन दावा करते हैं कि जब वो इन खामोश और सुनसान गारों के करीब जाते हैं तो इन्हें जमीन के नीचे से ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई बहुत जोर से चीख रहा हो या किसी को जंजीरों में जकड़ा गया हो। कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ हवा का दबाव है जो तंग रास्तों से गुजरते हुए ऐसी आवाजें पैदा करता है। लेकिन जो लोग इन आवाजों को खुद सुन चुके हैं वो इन्हें महज साइंसी इत्तेफाक मानने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, इन पुरअसरार आवाजों और गारों के हवाले से एक बहुत ही मशहूर और कदीम नजरिया भी सामने आया है जिसने लोगों के तजस्सुस को अरूज पर पहुंचा दिया है। कुछ मजहबी स्कॉलर्स और कदीम रिवायात के मानने वालों का यह ख्याल है कि दरियाए फुरात के नीचे वही दो फरिश्ते कैद हैं जिनका जिक्र पुरानी कहानियों और मुकद्दस किताबों में मिलता है। रिवायत है कि अल्लाह ताला ने इन दो फरिश्तों को, जिनके नाम हारूत और मारूत थे, बाबिल यानी बेबीलोन के शहर में भेजा था ताकि वो इंसानों के इम्तिहान ले सके। उन्होंने वहां लोगों को जादू सिखाया, लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी दी कि वो इसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल न करें। लेकिन लोग इनके पास आते और जादू सीखते, लिहाजा इन्हें इनकी सजा के लिए जमीन की गहराइयों में कैद कर दिया गया। अब जब दरिया सूख रहा है और जमीन के नीचे से वो चीखें सुनाई दे रही हैं, तो लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद ये आवाजें उन्हीं की हैं जो सदियों से वहां जकड़े हुए हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अगर इस दरिया के खुश्क होने पर बात की जाए तो 2026 में साइंसदानों की नई रिपोर्टें पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। जदीद सैटेलाइट तस्वीर और जमीन के अंदर नस्ब किए गए सेंसर्स ये बता रहे हैं कि दरिया के खुश्क होने की रफ्तार 2025 के मुकाबले में दुगनी हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि आलमी दर्जा हरारत में इजाफा और डैमों की तामीर ने इस दरिया की जिंदगी खत्म कर दी है। जहां पहले ये अंदाजा था कि यह दरिया 2040 तक रहेगा, अब नई तहकीक के मुताबिक माहिरीन ने एक नई और बहुत करीब की तारीख दे दी है, जिसके मुताबिक अगले चंद सालों में यानी 2030 तक ये दरिया महज एक नाले की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और नाज़रीन, याद रखा जाए कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब में
सिर्फ ये नहीं कहा गया कि एक दिन ये दरिया खुश्क हो जाएगा, बल्कि ये भी कहा गया कि इसके नीचे से एक बहुत बड़ा खजाना जाहिर होगा जिसके लिए दुनिया के लोग एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे। इसी वजह से आज जब इस दरिया का पानी तेजी से कम हो रहा है तो दुनिया की ताकतवर नजरें भी आहिस्ता आहिस्ता इस खित्ते पर जमती जा रही हैं। क्योंकि अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमें साफ नजर आता है कि अब जंगें सिर्फ जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं होती, बल्कि वसाइल, खजानों, तेल, गैस और कुदरती दौलत पर कब्जे के लिए लड़ी जाती है। आपने देखा कि अमेरिका ने बरसों तक मशरक वस्ता में अपनी मौजूदगी मजबूत रखी। इराक के तेल पर दुनिया भर में बहस होती रही और अब दुनिया की नजरें ईरान के वसाइल पर जमी हैं। इस तरह कई लोगों का मानना है कि इसराइल और दीगर ताकतवर ममालिक भी दरियाए फुरात के इस इलाके को मुस्तकबिल की सबसे अहम जगह समझ रहे हैं। इसलिए कभी यहाँ अचानक हमले शुरू हो जाते हैं, कभी फौजी अड्डे मजबूत किए जाते हैं, कभी किसी नए तनाज़े को हवा दी जाती है और कभी इस पूरे खित्ते में प्रॉक्सी वार तेज हो जाती है। बज़ाहिर ये सब सियासी या दिफाई मामलात लगते हैं, लेकिन कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक असल खेल उस आने वाले खजाने और वसाइल का है जो मुस्तकबिल में उस जमीन के नीचे से जाहिर हो सकते हैं। क्योंकि इस्लामी रिवायात में वाज़े तौर पर जिक्र मिलता है कि इस मकाम से सोने का पहाड़ निकलेगा। अब वो वाकई खालिस सोने की शक्ल में होगा या किसी और कीमती कुदरती मादनियात या खजानों की सूरत में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जब वो चीज जाहिर होगी तो पूरी दुनिया इस पर टूट पड़ेगी। दोस्तों, हदीस में यहां तक जिक्र मिलता है कि लोग इस खजाने के लिए एक दूसरे का खून बहाएंगे और बहुत बड़ी कत्लो गारत करी होगी। और अगर आज के हालात देखे जाएं तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनती जा रही हैं। दुनिया की ताकतवर कौमें पहले ही इस खित्ते में अपनी जगह मजबूत कर रही हैं। जंगें बढ़ती जा रही हैं, वसाइल पर कब्जे की दौड़ पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और अब दरिया फुरात का तेजी से सूखना इन तमाम बातों को मजीद पुरस्कार बना रहा है। यही वजह है कि बहुत से लोग मानते हैं कि शायद ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि आने वाले वक्त की एक बड़ी निशानी है। और दोस्तों, आखिर में ये सवाल हम सब के लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि क्या ये सब महज एक कुदरती अमल है या वाकई कुदरत हमें कोई बड़ा इशारा दे रही है। दरियाए फुरात का सूखना, कदीम शहरों का निकलना, जमीन के नीचे से आने वाली खौफनाक आवाजें और सदियों पुरानी रिवायतें, ये सब चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद हम इस तारीख का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसे हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। क्या वाकई इस दरिया के नीचे कोई सोना छुपा है जो बड़ी जंगों का सबब बनेगा, या क्या वाकई वो पुरस्कार कुव्वतें अब बाहर आने वाली हैं जिन्हें सदियों पहले कैद किया गया था। दोस्तों, सच जो भी हो, लेकिन एक बात हकीकत है कि 2026 के बाद दुनिया वो नहीं रहेगी जो हम अब तक देखते आए हैं। ये वक्त है कि हम अपने इर्द गिर्द बदलती हुई दुनिया पर गौर करें और इन निशानियों को समझने की कोशिश करें जो शायद खामोशी से हमें किसी बड़े तूफान से पहले खबरदार कर रही है।